उसी खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम अपने डेली ब्रेड प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और हम शुक्रगुजारी करते हैं हम अपने जिंदा खुदावंद के लिए कि वो हमें जिंदों की जमीन पर रखता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, हम उसकी हम्द व सताइश कर सकें और हम उसके नाम को इज्जत व जलाल दे सकें। हम उन तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, हम उनके लिए बरकत को चाहते हैं और जितने लोग जो हैं वो हमें यूट्यूब पर देखेंगे, हम उनके लिए भी बरकत और ब्लेसिंग चाहते हैं। तो आइए हम अपने जो मीटिंग का आगाज है हम शुक्रगुजारी की दुआ के साथ करेंगे। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो भला खुदा और उसकी शफकत अब्दी है। बेशक वो जिंदा खुदा है और उसकी कुदरत अब्दी है, वो हमेशा अब्दुल आबाद तक तख्त पर है। हम जो हैं उसके चरागाह की भेड़ें हैं, उसने हमें बुलाया है। हम इस काबिल तो न थे, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत से, अपनी उल्फत से, उस मोहब्बत से जो वो हमसे रखता है, उसने अपने इकलौते बेटे के वसीले से हमें अपने पास बुलाया है, हमें चुन लिया है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम इस बात के लिए आज फिर एक बार शुक्रगुजारी करते हैं और अपने ईमान का इकरार करते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम सब जो हैं बचाए जाते हैं, हमारे गुनाह धुल जाते हैं, हमें माफी मिलती है और हम अब्दी जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हम आज फिर अपने ईमान का इकरार करते हैं। तो आइए इससे पहले कि हम जो है अपनी शुक्रगुजारी की दुआ करें, मैं चाहूंगी कि हम रसूलों का अकीदा जो है हम सब जो है उसको दोहराएंगे और हम उस अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखती हूँ एक ही खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और जमीन का खालिक है, और खुदा यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 बरात उसके अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मार गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की शरकत पर और हमेशा की जिंदगी पर, और हम हमेशा की जिंदगी पर और जी उठने पर जो है वो ईमान रखते हैं और हम अपने ईमान का इकरार करते हैं। आमीन। तो आइए हम शुक्रगुजारी की दुआ जो है, हमारे साथ पास्टर इरफान है, हम उनके साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते इस खूबसूरत लम्हा के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में बख्शा। बिल्कुल खुदावन जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा था कि खुदावन ही दे तेरे करें तेरे नाम। अब आप इस मीटिंग के शुरू से खुदा पाक रू तेरे हजूर झुककर इन सारी जिंदगियों के लिए तेरी शफायत को मांगते हैं। तो जो हमारा अजीम रहनुमा और मददगार है, तेरी शफायत इन जिंदगियों के लिए, तेरी हमायत इन जिंदगियों के लिए हासिल करते हैं, ताकि हम सब जब तेरी परस्तिश, तेरी बंदगी करें, जब तेरी वडियाई करें, बिलखसूस खुदावन हमारे होंठों, हमारे दिलों, हमारे गलों को छुइएगा, अनॉइंट कीजिएगा, ताकि हम सब जब आपकी रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें तो अब आप सारा ऑनर, सारा इज्जत आपके नाम को मिले। बिलखसूस खुदावन अपनी बहन के लिए जो इस मीटिंग को प्रेजाइड कर रही हैं, उनके लिए कसरत की बरकत को मैं मांगता हूँ, उन्हें और ज्यादा गहरे में ले जाना, हम सबका यहाँ मिल बैठना, प्रस्तिश करना, तेरे कलाम का बयां करना, तेरे कलाम का सुनना, खुदावन तेरे हजूर बाखोर की मानित पहुंचे। होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज के लिए और होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज के तमाम प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन के खुदावन तुझसे मदद, तुझसे पनाह को मांगते हैं। जितने भी खुदावन इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, उनको कसरत की बरकत दीजिएगा। बिलखसूस खुदावन इन बहनों के लिए, अपनी बेटियों को खुदावन आप हमेशा संभाले रखिएगा। मैं बिलखसूस खुदा की खादमा सिस्टर नसरीन के लिए, सिस्टर नुसरत के लिए, इनके कुंभ, इनके घरानों के लिए कसरत की बरकत को मांगता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि अब आप इन्हें अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। अभी भाई गीत गा रहे थे, यहोवा यहोवा यहोवा। तो आइए हम वो गीत गाते हैं, फिर उसके बाद में सिस्टर नुसरत से कहूंगी कि वो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करेंगी।
Yehovah, 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 Yehovah जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा 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 शमा भी तू जो रहता साथ साथ यहोवा रे मेरा चौपा साथ साथ जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा सिस्टर आप उनसे कह दें कि हमने मीटिंग स्टार्ट कर दी है तो वो माइक ऑन ना करें प्लीज यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ यहोवा रे भी तू मेरा चौपा साथ साथ जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे खटखटाए तो खुल जाएगा यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा है खुदा जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा 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 आमीन आइए हम सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर खुदावंद की वर्शिप करेंगे ये हम खुदावंद में आप सबकी सलामती हो खुदावंद का शुक्र है कि उसने फिर से मौका बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में आ सके आए और उसकी हम मदद सराई करें और उसकी हुजूरी में गीत गाएं और हम उसकी बारगाहों में गीत गाते हुए शुक्र बजा लाते हुए और गीत गाते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. Oh, all the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord.
It's your breath in our lungs. So we pour out a praise, we pour out a praise to you only. Great are you, Lord. अभी मैं एक और गीत गाना चाहूंगी. मैं अभी गा रही थी. खुदावन की ग्रेस जो है ना वो बहुत अमेजिंग है. तो उस पे एक गीत है जो हम हमेशा गाते हैं, रोजाना गाते हैं. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, in grace my fear relieved. How precious did that grace appear, the hour I believe. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I have been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, and now I see. My chains are gone, I have been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, and now I see. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus, for your abundant grace. Thank you for your sufficient grace, this unending love that you have towards us, Lord. We were sinner, but yet you saved us. You ransomed us, Lord. You given
the price. You ransomed us. You paid the ransom to free us, Lord. This is amazing grace. We praise you. We honor you. We glorify your name, Lord, because there's no other God who loves us, who cares about us, Lord. Thank you. Come and take a charge and pour your spirit onto all of us, Lord. Let your Holy Spirit be present and pour down onto us, Father. Let take the charge of this church so we all, your believer, your servant, gather here so we can worship with the truth and the spirit. And Father, that pour your double portion onto us, Lord. So when we go out there, the people will be healed and your presence be with us all the time. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. आमीन आमीन। आइए हम खुदा के वर्शिप में आगे बढ़ेंगे तो हम गीत गाएंगे, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। बेशक जिस तरह से अनिल कांत ने गाया है उसने बड़ा ही खूबसूरत और जबरदस्त गाया है। तो मतलब मैं कोई इतनी वो नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी क्योंकि ये गीत जो है हम सबको ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम गाएंगे, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के किनारों तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले ये कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा, है कौन कहाँ है तेरा खुदा, क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है, होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह यरदन की ज़मीं से गाऊंगा, कोहे मिज़गार से गाऊंगा, गहराओं से गहराओं तक यरदन की ज़मीं से गाऊंगा, कोहे मिज़गार से गाऊंगा, गहराओं से गहराओं तक रात और दिन होगा तेरा करम, मैं गीत दुआ के गाऊंगा, वो मुझ पे करे अपनी रहमत, है मेरी बस ये आरज़ू। आमीन। मुझसे उस तरह से गाया नहीं गया क्योंकि ये बहुत मुश्किल गीत है, लेकिन क्योंकि हम खुदावंद हमारी रूह की आवाज़ को सुनता है और समझता है, तो हमारे साथ जो है भाई रशीद, अगर मुस्कान है तो मैं चाहूंगी कि वो खुदावंद के वर्शिप करें। चले मैं भाई इरफान से कहूंगी कि वो खुदावंद के वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। उसके बाद भाई फयाज हमारे साथ हैं, वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। तो हमारे साथ सिस्टर यास्मीन है, सुमन है, अगर वो कोई गीत या ज़बूर गाना चाहते हैं तो वो भाई फयाज जब दुआ करेंगे तो उसके बाद वो ज़बूर या गीत गाएंगी। तो मैं भाई इरफान से कहूंगी कि वो गीत गाएं।
سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو میرے خدا، تو ہے سب کچھ میرا، میرے خدا، تو ہے سب کچھ میرا، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو قدوس ہے، تو رحیم ہے، کوئی تجھ سا نہ، تو عظیم ہے، تو قدوس ہے، تو رحیم ہے، کوئی تجھ سا نہ، تو عظیم ہے، زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو، میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو، زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو، میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی میرے خدا، تو ہے سب کچھ میرا، میرے خدا، تو ہے سب کچھ میرا، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو۔ بے شک ہمارا خداوند بہت قیمتی ہے اور اس کا پاک لہو جو ہماری خاطر بہایا گیا وہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی لہو ہے۔ یہ وہی لہو ہے جو ہمیں بچاتا ہے، جو ہماری ہڈیوں میں سے گزر جاتا ہے اور ہمیں شفا بخشتا ہے، وہ ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے، وہ ہمیں دلیری اور جرت بخشتا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم ورشپ میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ سسٹر یاسمین ہے اور سمن ہے، میں چاہوں گی کہ وہ ورشپ میں ہماری رہنمائی کریں کیونکہ بھائی فیاض جو ہیں وہ کسی پریئر میٹنگ میں ہیں تو وہ دعا نہیں کر سکتے۔ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور
शबनम भी तेरा कलाम है अनमोल ऐ खुदावंदा तेरा कलाम है अनमोल ऐ खुदावंदा न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया तेरे कलाम ने लोगों को बख्शिया आज़ादी तेरे कलाम ने लोगों को बख्शिया आज़ादी तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया आमीन आमीन, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत वर्शिप किया आपने। बिल्कुल खुदा का कलाम जिंदा कलाम है जो हर बंद और गुदे गुदे और हड्डी में से गुजर जाता है, और आपने उसी रूह के साथ गाया है जिस रूह के साथ, और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि इस पाक रूह के लिए जो यहाँ पर मौजूद है, और पाक रूह की हजूरी के लिए, क्योंकि वो हमारे अंदर से होकर जब बोलता है तो वो यहाँ पर कसरत से जुम्बिश करता है, और खुदा जो है अपने लोगों की वर्शिप पर, खुदा अपने लोगों की हम्द व सताइश पर जो है वो तख्त नशीन होता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे, और हम खुदावंद के खादिम को जो है हम वेलकम करेंगे। तो मैं इससे पहले मैं चाहूंगी कि सिस्टर नुसरत जो है वो खुदा के खादिम के लिए दुआ करें, और खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। फिर उसके बाद खुदा के खादिम खुदा के कलाम हमसे शेयर करेंगे। आइए हम अपनी आंखें झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदावन की हुजूरी में जाएं और खुदावन से फिर कलाम के लिए दुआ करें। खुदावन we say Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam kadosh 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 Adonai Eloheinu chaim v'shibashim alad. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, creator of heaven and heavenly Father. We give you thanks and praise in a powerful name of Lord Jesus Christ. Thank you for your scripture. Thank you for your living word for us, Lord, that you have spoken to us, Lord, to the prophets, Lord. So this is for our well-being. You have written these words for us, for our direction, for our light directions, and the lamp for our feet, O Lord, Father. Thank you. Thank you, Father, for this wonderful opportunity, this communication, the method of communication, which is very effective in all mankind, that you speak to us through the Holy Spirit,
through your servants, Lord. And Father, we are eagerly waiting for your servant, your word, whatever's in your heart today, Father, we are about to hear, Lord. So your servant be able to speak to us, Lord. We bless your servant. We pray for that you pour your spirit onto your servant, Lord, and open his mind and brain and open his mouth, give him a word, give him a wisdom, give him a knowledge, and fill him with your a double portion of Holy Spirit, Lord, so he might not speak. You speak his mouth, from his mouth, you speak to us, Lord, Father. We pray for the blessing for all of us, Lord, that you continue, as long your servants speak, we stay attentive, Lord, and fill us with your spirit, open our spiritual eyes so we can understand that what are you going to speak to today, Lord, and let this word of yours bring prosperity into our life. We bear 100% fruit, and Father, we pray and pray for the many who have not joined us and they will be hearing this message. They will be blessed as well, O Lord, and Father, that you continue to hear our prayers and petition for your kingdom's sake, for glorious name's sake, in the powerful name of Lord Jesus Christ. Amen. आमीन आमीन। तो आइए हम खुदावन के कलाम के लिए और खुदावन के बंदा के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे और खुदावन की हम जो सताइश जो है हो और खुदावंद ही की तमजीद हो। हम खुदावंद के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे जो यहाँ पर मौजूद है अपने वादों के साथ, और वादों में सच्चा खुदा है, वो आदिल खुदा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उसके चरागाह की भेड़ें हैं, कि उसने हमें संभाला है, वो हमें संभालता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और अपने कलाम के वसीला से वो शिफा को जारी करता है और अपने कलाम को नाजिल करके वो सारे बंधनों को तोड़ता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम खुदा के खादिम को वेलकम करते हैं। पास्टर इरफान अशरफ हमारे साथ मुल्तान से हैं, हमारे साथ वो जो हैं वो शरीक है, हमारे साथ वो शामिल हैं। तो हम चाहेंगे कि वो आए और खुदा का कलाम शेयर करें। मसीह यीशु के बाबरकत जिंदा जलाली और उत्तम नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। सलामती हो। आए खुदा के कलाम से अपनी रहनुमाई, हदायत, तंबीह के लिए चंद अहम बातों को आज हम सीखेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया हमारे यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 18 बाब और उसकी 35 से 43 आयत तक खुदा की कलाम में लिखा है, जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चलाकर कहा, आ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगा कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, आए खुदावंद ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हमद की। पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत, तसल्ली और नजात का बाइस हो। आमीन। आज खुदा के कलाम से जो हमारे लिए लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान का एक खूबसूरत हवा ब्लाइंड बैगर के बारे में बताया गया, जिसको खुदा यीशु मसीह शिफा देते हैं। आज एक सवाल जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस ब्लाइंड बैगर से किया कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं।
आज वही सवाल खुदावन यीशु मसीह की आवाज अपनी जिंदगियों के लिए आप सुने। अगर आपने खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया था और उस वक्त आप ईमान लाए थे, आप अभी तक ईमान में कामिल नहीं हुए, पूरे नहीं उतरे, आज इस सवाल को, इस आवाज को गौर से सुनिए। आए खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे। मैं 35वें वर्ष से आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उससे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। याद रखिए, हमें भी जब हम खुदावन यीशु मसीह से दूर होते हैं, हम रूहानी तौर पर अंधे होते हैं। खुदावन यीशु मसीह की ज़ाब्ता हयात, खुदावन यीशु मसीह के उसवाए हंसना, खुदावन यीशु मसीह के अजायब काम जो उसने दुनिया में किए, जो खुदा के कलाम की खिदमत करते, उनके तवस्सुत से हमने सुने होते हैं। जब हम सुनते हैं तो शायद हम इस बात को अनसुना कर देते हैं, लेकिन एक शख्स जो अंधा था, जो भिखारी था, लिखा है कि उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। जब उसने भीड़ का शोर सुना तो वो उनसे पूछने लगा कि ये किस चीज का शोर है, ये भीड़ जो है, ये आवाजें किस किस्म की आ रही हैं। तो उन्होंने फिर उससे बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने यीशु नासरी का चर्चा जरूर है कि सुन रखा होगा कि ये मुर्दों को जिंदा करता है, जो इसे छूता है वो भी शिफा पाता है, और जिसे ये छू लेता है वो भी शिफा पाता है। ये हुक्म दे तो मुर्दा कब्र से बाहर आ जाता है। ये जिस भी काम को करना चाहे कर सकता है, क्योंकि ये अल कादर है, ये अल्फा और ओमेगा है, ये हय्युल कय्यूम है, ये सरवरे कायनात है। और लिखा है कि जब उसे पता चला कि यीशु नासरी जा रहा है तो उसने चला कर कहा, आए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। हम में से बहुत सारे लोग जब खुदा से दूर होते हैं, जब खुदावन यीशु मसीह से दूर होते हैं, खुदावन यीशु मसीह का चर्चा, खुदावन यीशु मसीह के अजायब काम सुनने के बावजूद वो अपनी जिंदगियों के लिए मुनज्जी, आलमगीर, नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह से रहम को नहीं मांगते। लेकिन ये अंधा फकीर, लिखा है कि चिल्ला कर इसने कहा, आए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। अब याद रखिए, पहली बात, हम में से बहुत सारे जो यीशु मसीह का चर्चा सुनने के बावजूद इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे होते हैं और यीशु से रहम को नहीं मांगते, और कुछ अगर रहम से मांगते हैं, खुदावन यीशु मसीह से अगर रहम या तरस उसका मांगते हैं, खुदावन यीशु मसीह को जीवन देने का सोच लेते हैं, तो उनके जो बुजुर्ग होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनके जो अजीज होते हैं, वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ भी एक ऐसी दिलचस्प बात पढ़ने में मिलती है, जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रह। हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। मैं एक खूबसूरत बात आपको बताता चलूं। याकूब के आम खत में लिखा हुआ है, जब तुम में कोई मुसीबत जरा हो तो दुआ करे, जब कोई खुश
हो तो हमद के गीत गाए। अगर हम में कोई खुश है, अगर वो उस खुशी को, या शादी अगर उसके बच्चे की है, उस तकरीब को किसी दुआया प्रोग्राम में कन्वर्ट करे, हमद और सना के गीत उस प्रोग्राम में स्टार्ट करना शुरू करे, सारे उस प्रोग्राम को खुदा के हुजूर रखे, तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो उससे तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। ये तो तेरे बेटे की खुशी थी, तेरी बेटी की खुशी थी, ये कौन सा दुआया कन्वेंशन थी, तूने इधर ऐसा माहौल बना लिया। याद रखिए, आपके अजीज, आपके रिश्तेदार आपको भले जो कुछ कहे, आपने खुदावंद यीशु मसीह की जो बातें हैं, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की जो बातें हैं, उनको अपनी जिंदगी में सबसे अव्वल दर्जा देना है। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कि जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि क्या कर, चुप रह, अपने लबों को बंद रख, अपनी जुबान को बंद रख। और बड़ी दिलचस्प बात, मगर वो और भी चलाया कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हम में से बहुत सारे लोग जब उनका एनकाउंटर खुदावंद यीशु मसीह के साथ होता है, जब खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से वो अया होते हैं, तो वो भी ऐसे ही अंधे फकीर की माने पुकार कर कहते हैं। उनके आवाज अगर उनके रिश्तेदार रोकने की कोशिश करें तो उनकी आवाज पर कान नहीं धरते, बल्कि जितना वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं वो और चला कर कहते हैं कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। और इसी आवाज से मुझे उन लोगों की आवाजें भी याद आ गई जब खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना दाखिला होता है, तो वहां लोग होशाना होशाना की सदाएं बुलंद कर रहे होते हैं, और लोग खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि इन्हें रोक। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बड़े इस बात को जब वो होशाना के नारे सुनते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये खामोश रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। जितना ज्यादा आपको कोई खुदावंद यीशु मसीह से रोके, खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद करने से रोके, उसके रहम और तरस लेने से आपको रोके, और ज्यादा पुकार कर कहे आए खुदावंद, आए यीशु इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। वो शख्स जिसकी आंखें बंद थी, वो सिर्फ दुनिया लोगों की आवाज को सुन सकता था, उसकी आंखें किसी को देख नहीं सकती थी, लेकिन उससे पता चल गया कि अल कादर खुदावंद यीशु मसीह जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और उसका इरादा रुक नहीं सकता। आज उसका चर्चा मैंने सुना, आज वो मेरे करीब पहुंच गया है। अब मैं पुकार कर कहूंगा इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, और वो जरूर मुझ पर रहम करेगा। और लिखा है यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास ले आओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा। बहुत सारे लोग जब खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनते हैं, उनको एल्टर कॉल दी जाती है। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देते हैं? खुदा के खुदाम जब खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, नजात के कलाम को बयान करते हैं, खुशखबरी का बयान करते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं और बहुत कम लोग
ان کے اس سوال پر لبیک کرتے یا اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. ایسا ہی خداوند یسوع مسیح نے بھی اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں. ایک اندھا شخص جس کے جسم کے باقی سارے اعضاء ٹھیک، اس کے ہاتھ ٹھیک، اس کے بازو ٹھیک، اس کی ٹانگیں ٹھیک، اس کے ہونٹ ٹھیک، اگر اس کی کوئی بدن کے اعضاء خراب تھا تو وہ اس کی آنکھیں تھی. اس کے لیے آنکھیں ہی سب کچھ تھی، باقی اس کے جسم کے اعضاء کا ہونا، درست ہونا بھی اس کے لیے ناکارہ تھا. اس نے کہا اے خداوند یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. ہم اس سے بہت سارے جسمانی آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن روحانی طور پر اندھے ہیں، جو کلام کو سنتے ہیں ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے، جو خدا کی ہیکلوں میں تو آتے ہیں، خدا کے کلام کو تو سنتے ہیں لیکن ان کے ذہن، ان کے خیال گھر کی طرف، الجھنوں کی طرف، اپنے کچن کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف ہوتے ہیں. آج ایسے لوگوں کے لیے خدا کا کلام ہے کہ وہ روحانی طور پر اندھے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے اس اندھے سے کہا کہ بینا ہو جا. یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن اس کے منہ کی باتیں کبھی نہیں ٹل سکتی. اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے اس سے یہ کہا کہ بینا ہو جا، بلکہ یہ بھی کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. کلام جب لوگ سنتے ہیں ایمان کے ساتھ خدا کی ہیکل میں نہیں آتے، ایمان کے ساتھ خدا کے چرنوں میں نہیں آتے، ایمان کے ساتھ خدا کا کلام نہیں سنتے، خدا کے کلام کی طرف توجہ نہیں لے کر آتے، اور جس طرح وہ روحانی اندھے ہیکل میں آتے ہیں، روحانی طور پر روحانی جو ان کی آئیز ہیں وہ بلائنڈ ہوتی ہیں، وہ اسی ہی طرح کلام کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ایمان کے کم ہونے کے باعث، ایمان کی کمزوری کے باعث، ایمان کے نہ ہونے کے باعث وہ جس طرح روحانی اندھے آتے ہیں اسی طرح وہ واپس لوٹ جاتے ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ اسی دم بینا ہو گیا اور وہ خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا اور سب نے دیکھ کر خدا کی تمجید کی. یاد رکھیے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو جسمانی آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن روحانی طور پر اندھے ہیں. They are spiritually blind. بہت سارے لوگ جن تک خدا کے مختلف خدا کے کلام کو لے کر جاتے، خدا یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری کا بیان کرتے، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں، اپنے گناہوں، اپنی بدیوں، اپنی بری سوسائٹیوں، اپنے برے خیالات، بری سوچوں کی وجہ سے روحانی طور پر اندھے ہی رہتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت سوال جو خداوند یسوع مسیح نے اس اندھے بھکاری سے، بلائنڈ بیگر سے کیا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں. اور یہی سوال خداوند یسوع مسیح آپ سے بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایمان کا اظہار کیجئے. خداوند یسوع مسیح نے یہ جو سوال کیا، خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ بھکاری کہے گا کہ میں بینا ہو جاؤں، کیونکہ اس کے اندر شفا کے لائق ایمان تھا. آپ کا ایمان
आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी बरकत को, आपकी नजात को, आपके मिरेकल्स को आपसे रोके हुए है, क्योंकि आपके अंदर ईमान नहीं है। याद रखिए, ईमान दुनिया की वो वाहिद चीज है जिसको आप दौलत से नहीं खरीद सकते, जिसको खरीदने के लिए आपको खलील रकम दरकार नहीं है, बल्कि आप खुदा के कलाम से इस ईमान की दौलत को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। के कलाम में लिखा हुआ है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। नाम से। याद रखिए, हम चाहते हैं कि हम रूहानी तौर पर अपनी बिनाई को हासिल करें, तो इस जिंदगी बख्श कलाम को हम दिन रात पढ़े। इस जिंदगी बख्श कलाम को अपनी गले का तोक बना ले। इस जिंदगी बख्श कलाम में अपनी जिंदगियां गुजारना शुरू कर दे। इस जिंदगी बख्श कलाम को अपने बच्चों, अपने अजीजों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना शुरू कर दे। और याद रखिए, ये कलाम ना सिर्फ हमारे अंदर ईमान की मजबूती का बायस बनेगा, बल्कि हमसे खुदावंद यीशु मसीह खुद ये सवाल करेगा कि आप क्या चाहते हैं मैं आपके लिए करूं। हालेलुया। हालेलुया। एक जोशुआ के पहले चैप्टर और उसके 7वीं वर्ष को मैं बयान करना चाहूंगा। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा के एहतियात रख के उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझे दिया है। उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। अगर आप आपका इब्लीस नहीं चुरा सकता, क्योंकि कलाम सुनकर आप ईमान में लबरेज हुए, आपने अमलन उस कलाम का मुजाहरा किया, आपने अपनी जिंदगी से उस कलाम को सच्चा साबित किया, ईमान के बानी खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी निगाहें मरकूज कर ली, और आप भी रूहानी तौर पर देखना शुरू हो गए। हालेलुया। 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 खुदा अजीजों, आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो उस अंधे फकीर जैसा ही हमारा हाल है। हम लोगों से खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र भी सुनते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बड़े बड़े अजायब कामों का बयान भी सुनते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं कि ये आलमगीर नजात दहिंदा है, सिर्फ इसी के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। फिर भी हम सुनते हैं, लेकिन इस ईमान के बानी कामिल इंसान और कामिल खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी निगाहें मरकूज नहीं करते। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह पर निगाहें मरकूज ना करना, उसको तकते ना रहना, आपके रूहानी अंधा होने की निशानी है। यस। आज आप जिस कलाम को सुनते हैं, सुन चुके हैं, सुन रहे हैं या सुनेंगे, ये कलाम
आपकी रूहानी आंखों को खोलेगा। अगर आपके अंदर इस कलाम के वसीला से ईमान पैदा होगा तब। और याद रखिए, उस अंधे भकारे की खूबसूरत बात कि उसने यीशु नासरी का जब जिक्र सुना कि वो जा रहा है, तो उसने लोगों की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं देखा कि 5,000, 4,000, 3,000 कितने लोग घेरे हुए हैं, उस तक मेरी सदा, मेरी आवाज पहुंच पाएगी या नहीं। लिखा है कि उसने चलाकर कहा, आए यीशु इब्न दाऊद, मुझ मुझ पर पर रहम कर। रहम कर। आप भी दुनिया की तरफ निगाहें मरकूज ना कीजिए। आप अगर तरस चाहते हैं, रहम चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह को पुकारिए। कहिए कि आए इब्न दाऊद, मुझ पर रहम कर। और अगर आपकी आवाज कोई दबाना भी चाहता है, आप उससे मत घबराइए, उससे मत डरिए, उससे मत डरिए जो आपको डरा रहा है, जो आपकी आवाज को दबाना चाह रहा है। आपको कोई इंसान रहम या तरस नहीं दे सकता, लेकिन एक दे सकता है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जो कल, आज और अब तक यकसा खुदा है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप रूहानी तौर पर अंधे हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह से दूर है, तो आप रूहानी तौर पर अंधे हैं। अगर आज इस कलाम के वसीला से आपके अंदर ईमान पैदा हुआ है, अगर आपको भी खुदावंद यीशु मसीह की ये आवाज सुनाई दी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस जिस्मानी अंधे से कहा था कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, अगर आप को भी यही सवाल खुदावंद यीशु मसीह का इस कलाम की वजह से सुनाई दे रहा है, तो आज आप कहिए, जिस तरह उसने कहा था कि मैं विदा हो जाऊं, आप कहिए कि खुदावंद यीशु मसीह मेरी रूहानी आंखें खुल जाए। Yes. मैं अपने सारे गुनाह तेरे हजूर लाकर, अपनी सारी बदी को तेरे हजूर लाकर अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। मेरी जिंदगी जो इन गुनाहों, इन बदियों की वजह से मेरी रूहानी आंखें जो धुंधला गई है, आज इब्ने दाऊद तू मुझ पर रहम कर। आज इब्ने दाऊद तू मुझ पर तरस कर। मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। मैं आज दोनों हाथ खड़े कर कर तेरे हजूर सरेंडर होता हूं। मैं आज अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, क्योंकि मैं दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास गया या गई, लेकिन मुझे निजात कहीं से नहीं मिली। लेकिन आज तेरे कलाम से मैंने सीखा है कि तू ही मेरी रूहानी आंखें खोल सकता। Yes. आए Indeed. मेरे मुनज्जिम, आए मेरे अलकादर खुदा, Yes. Hallelujah. मुझ पर तरस कर, मुझ पर रहम कर। मैं तेरी निजात देखने का मुश्ताक हूं। अपने छिदे हुए हाथों में मेरे हाथ ले ले। Yes, Lord. Yes. Thank you, Lord. मेरे भाई, मेरी बहन, आज का कलाम आप सब की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप खुदा बाप से दूर हैं, तो आज खुदा बाप और हमारे दरमियानी यीशु है जो हमारा बाप खुदा से मिलाप करवा सकता है। Yes. मैं अपने आप को उसके हजूर सरेंडर कर दे। Yes.
आए उसके सवाल का जवाब दे। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज गुनाहों का इकरार कर लीजिए, आज गुनाहों का इकरार कर लीजिए, आज तस्लीम कीजिए कि आप गुनाहगार हैं। आपके अंदर एहसास से गुनाह हो, इकरार गुनाह कीजिए और वादा कीजिए कि तेरे लहू से मेरे सारे पाप धुल गए। जब आप अपने गुनाहों का एहसास करेंगे, इकरार करेंगे और उन्हें हमेशा के लिए यीशु को हासिल करने के बाद तर्क करेंगे, तो मेरे अजीजों आपकी रूहानी आंखें खुल जाएंगी। आज आपकी रूहानी आंखें खुलने को है, क्योंकि आलमगीर नजात हिंदा यीशु मसीह आपसे पुकार पुकार कर कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू क्या चाहता या चाहती है। आज खामोश ना रहिए, आज खुदा यीशु मसीह के इस सवाल का जवाब दीजिए। आज आपका ईमान इस कलाम के वसीला से जो पैदा हुआ, आज आपकी जिंदगी में उस नजात के बानी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आपको ले जाने का बायस ठहरेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम खामोश रहे तो सजा पाएंगे। आज अगर आप इस कलाम को सुनने के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह के इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो जरूर है मेरे अजीजों कि आप सजा पाएंगे। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। खुदावंद आपको भी बरकत दे। आमीन। हम इसी रूह में, इसी मस्सा में रहते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और हम खुदावंद के इस कलाम के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक खुदा यीशु मसीह को पहचानना बड़ी बात है, और उस पर ईमान रखना ही बड़ी बात है। यही सबसे बड़ी ईमान की दौलत है। यही ऐसी दौलत है जो हमें दुनिया पर फातेह बनाती है, जो हमें गलबा दिलाती है। ईमान की कुव्वत से हम गालिब आते हैं, और ईमान की कुव्वत से ही हम जो है दुनिया पर और इब्लीस पर जो है वो हम गलबा हासिल करते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं जब हम उसको पहचानते हैं, जब हमने पहचान लिया है कि हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह है, वो इब्ने खुदा है, वो इब्ने दाऊद है जो हम पर रहम करता है। वो हमें जिस्मानी शिफा भी देता है, वो हमें रूहानी शिफा भी देता है, वो हमें आसमानी मकामों में ले जाता है, वो हमारी रूहानी तरक्की में हमारी मदद करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम इसी मस्सा में रहते हुए, हम इसी रूह में रहते हुए, हम भाई इरफान के साथ ही मिलकर हम उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे जो हमें भेजी गई हैं। हमें एक प्रेयर रिक्वेस्ट ये आई है कि हमीद मसीह हैं, हमारे वो अंकल लगते हैं, उनको सांप ने काटा है उनके पांव पर, तो उनके बच्चे ने हमें भेजा है कि उनके लिए दुआ करें। और इसी तरह से भाई सदीक जो है हमारे साथ जो होते हैं, वो बीमार हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और अगर किसी और की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो जरूर हमें बताएं। आर्या की अम्मी को जो नमूनिया, अभी उनसे बात तो नहीं हुई, लेकिन अब मुसलसल उनके लिए दुआ करते रहेंगे। बानी स्टार्ट के लिए भी दुआ करते रहेंगे मुसलसल, और हमारे काम के लिए, सबके लिए, जितने हमारे साथ जुड़े हैं सबके लिए, और सबके लिए, और जो नहीं है उन सबके लिए। जी, हम सब अब मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री के सारे कामों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो खुदावंद जिनको हमारे साथ जोड़ना चाहता है, हम उनके लिए अभी से ब्लेसिंग चाहते हैं। और हम ईमान रखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम उनके लिए अभी से खुदावंद की हजूरी में ब्लेसिंग को चाहेंगे। उनकी बरकत के लिए, उनकी तरक्की के लिए, रूहानी तरक्की के लिए हम अभी से हैं जो दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म के लिए भी शुक्रगुजारी करेंगे। हम सिस्टर यास्मीन और सुमन के लिए भी शुक्रगुजारी करेंगे, वो आज हमारे साथ हैं। और हम भाई इरफान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। सुमानी बाप,
तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए, जब हम खुदावन जान होकर तेरी प्रस्तुति करते, तेरी बंदगी करते, और खुदावन तू प्रस्तुति के वसीला से तक नशीन होता है। और खुदावन तेरा कलाम हमें बताता है कि तू अपना कलाम को जब जारी करता है तो शिफा जारी होती है। तो अपने कलाम को जब तूने नाजिल किया तो खुदावन शिफा को तूने जारी किया। तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। तेरा कलाम जो दो धारी तलवार से भी तेज है, जब नाजिल होता है तो शिफा की नदियां जारी हो जाती है। अब आप अपने बुजुर्गा के लिए, मारिया की वालदा मोहतरमा के लिए तो इल्तिजा करते, उन फेफड़ों को जो कमजोर हो चुके हैं, तो खुदावन अपने बेटे के बेशकीमती लहू से उनको खुदावन जोर दे, मजबूती दे। हर एक किस्म का नमूनिया, हर एक किस्म का फेफड़ों की कमजोरी का मसला यीशु के नाम से जाता है। In the name, yes Lord, yes, इसी तरह खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते अपने बुजुर्ग आदम सदीक मसीह साहब के लिए। आसमानी बाप, आपने अपने सुरबाजू को बढ़ा कर अपने बेटे को संभाला। आपकी तमजीद, आपकी सताइश करते हैं। इसी तरह बाप, सिस्टर नुसरत साहिबा ने जिस बहन के लिए कहा है, अब आप जो दिल और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, अब आप उस बदन के अंदर किसी किस्म का ब्लड प्रेशर का, जिगर का, किसी किस्म का कोई और पसीना इमराज का मसला है, तो आज तेरे बेटे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो मदद रखी। तेरा भाई प्रोबल के लिए, बहन मारिया के लिए, बिलखसूस इन मौसमी असरात के लिए जो इन जिंदगियों पर असरअंदाज होने को है, यीशु के नाम से हुक्म देता, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार इन बदनों से यीशु के नाम से जाता है, यीशु के नाम से, बीस और उसकी गंदी तस्वीर के यीशु के नाम से। इसी तरह बहन सुमन के लिए और दीगर हमारी बहनें जो इस मीटिंग का हिस्सा बनी, तेरी बेटियों ने जो तेरी प्रस्तुति की, तेरी बंदगी की, इनको इसी तरह आप अपने जलाल में इस्तेमाल करते रहिएगा और अपने चेहरे का नूर हमेशा इन पर जलवागर रखिएगा। इल्तिजा करते होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज के लिए, होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज की हदूद को और ज्यादा वुसअत दीजिएगा, ताकि आपके कलाम की वुसअत के लिए आपकी ये जो बेटियां काम कर रही है, इस कलाम की वुसअत के लिए जब ये काम करने को है, तो इब्लीस जो शेर की तरह धारता फिरता है, इनके रास्ते में रुकावटें हायल न करने पाए, बल्कि यीशु के नाम से उसकी सारी गंदी तस्वीरें, यीशु के नाम से सारे उसके मंसूबे और अज़ाइम फेल हो जाए। खुदावन सिस्टर नुसरत, सिस्टर नसीन, इनके कुंभों, इनके घरानों पर हमेशा तेरा हाथ पड़ा रहे। तेरा हाथ जो कवि हाथ है, तेरा हाथ जो कुदरत से बड़ा हाथ है, तेरा हाथ और जो अपने असीरों को गश्त करवाता है, वो हाथ हमेशा तेरी इन बेटियों पर बड़ा रहे, और तेरा हाथ जो हमेशा हमें महफूज रखता है, वो इन पर बड़ा रहे। अगर अपने साथियों के लिए, पास्टर रशीद साहब के लिए, पास्टर फयाज साहब के लिए, वो जिन प्रेयर मीटिंग में इस वक्त मौजूद है, वहाँ उनकी ज्यादा रहनुमाई कीजिएगा। वहाँ जितनी भी जाने उन प्रेयर मीटिंग्स में शामिल हैं, आज तेरे सलाम के वसीला से वो आसान तेरा जलाल
इन जिंदगियों पर खुदा हर एक जान तेरे सामने मदद सराई होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज के लिए एक मरतबा फिर झुकता हूं। तेरी कसरत की बरकत को मैं मांगता हूं। तेरी शुक्रगुजारी करता ऐ बाप कि तूने मेरी भी सहायता, मेरी भी रहनुमाई की सारे सफर में, और सारे मुश्किल सफर को खुदावन तूने आसानी में बदला। यस लॉर्ड, थैंक यू। खुदावन तेरे मंसूबे हमारे लिए रेत के जर्रों की मानिद है। यस जीसस, थैंक यू। खुदावन तू हमेशा अपने तालबों को बदला देता है। हम तेरे तालब, हम तेरे मुश्ताक हैं। हम तेरी वड्याई करते, तेरी तमजीद करते, तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि तू भला, मुबारक, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। ऐ बाप, जितनी भी जिंदगियां ये आवाज सुन रही है ऑनलाइन, ये आवाज ऑफलाइन सुनेंगी, अगर मुश्किल में, परेशानी में है, तो ऐ बाप अपने रहम को, अपने तर्स को उन जिंदगियों पर अजा कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हर रोज की रोटी आज हमें, और जिसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज से माफ कर, तू भी हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि में बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी है। आमीन। आमीन आमीन। जी, कलाम में बरकत अता करें भाई। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत तमाम झुकी हुई जिंदगियों के साथ, बिलखसूस होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज तमाम खुदाम हमारी इन प्यारी बहनों के साथ, इनके कुंभ, इनके घरानों के साथ, खुदा की कौम बनी इसराइल और शहर यरूशलेम के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद होती रहे, और खुदा के लोग कहें आमीन 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 आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो और इसराइल की सलामती हो। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे,